अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरू में तुर्गत और बमसी खवातीन के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। तुर्गत कहता है, ऐसा लगता है चावदार कबीले के सब लोग यहाँ रहने के लिए पुरअज़म हैं, यानी कि अतलू साहब के फैसले के मुताबिक मैं यहीं रहूँगा। ये मेरे दिल पर एक भारी बोझ होगा, लेकिन मैं अतलू साहब की बात पर तकरार नहीं कर सकता। बमसी कहता है, परेशान बात हूँ तुर्गत भाई, क्या पता ये लोग आखिर में जाने का इरादा कर लें, हम शायद इकट्ठे ही यहाँ से हिजरत कर जाएं। दूसरे खाने में अरसलू साहब इब्न अरबी साहब के पास आ जाते हैं। इब्न अरबी साहब कहते हैं, क्या बात है बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अरसलू कहता है, हमने अपने तमाम दुश्मनों को एक एक करके मारा, लेकिन गद्दारी हमारी रियासत के दिल में खंजर की तरह पेवस्त हो गई है। फिलहाल रियासत को नुकसान से बचाने के लिए और बेगुनाहों का खून बहने से रोकने के लिए मैं जुल्म के आगे सब्र करूंगा। इब्न अरबी साहब कहते हैं, जिनका ओहदा बड़ा होता है उसका दर्द भी उतना ही बड़ा होता है। तुम्हारे लोगों की जिम्मेदारी तुम पर है, इसी वजह से तुम्हारा बोझ भारी है, लेकिन अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह की रजा के लिए हक का काम कर रहे हो। कभी कभी जो तुम्हें शिकस्त लगता है, दर हकीकत वो तुम्हारी जीत होती है। कोने में माँ परी सुल्तान के पास आ जाती है। सुल्तान कहता है, आपने जो ताजुद्दीन के आदमी सातीन के पीछे भेजे थे वो नाकाम हो गए हैं। कोपैक हमले से बच गया है, उसने ताजुद्दीन के तमाम आदमियों को मार दिया है। अब वो पहले से भी ज्यादा मोहतात होगा। ये सुनकर माँ परी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, इसका मतलब है कोपैक ताजुद्दीन को आतून अबा की तरह मार देगा। अब सातीन पहले से ज्यादा गजबनाक और ताकतवर हो जाएगा। जब तक तुम सातीन को मारने की ताकत हासिल नहीं कर लेते, तुम्हें सातीन को वो सब कुछ दे देना चाहिए जो वो चाहता है। सुल्तान कहता है, सबसे पहले तो ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब आप चाहती हैं कि मैं उस गद्दार की गुलामी करूं। काई कबीले में आर्तुक साहब अरतलू साहब के पास आकर कहते हैं, हुजूर सफेद दाढ़ी वालों ने ये खत भेजा है। अरतलू साहब खत पढ़कर कहते हैं, और सरदारान बगावत करने वाले हैं। रियासत और तुर्क कबाइल एक दूसरे के साथ टकराने वाले हैं। सातीन के जुराइम से सबके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। हम सातीन की वजह से रियासत और तमाम तुर्क कबाइल को आग में झोंकने नहीं देंगे। सफेद दाढ़ी वाले चाहते हैं हम इस बगावत को रोकें। अगर हमने जल्दी इस बगावत को ना रोका तो ये रियासत को तबाही की तरफ ले जाएगी। उसके बाद अरसलू साहब अब्दुर्रहमान को बुलाकर कहते हैं, फौरन सुंगर तकीन भाई तुर्गत और बमसी से जाकर कहो फौरन तैयार हो जाएं, हम रवाना होने वाले हैं। सराय में गुनाल कोपैक के पास पहुंच जाता है। कोपैक उसे ताजुद्दीन के हमले के बारे में बताता है कि किस तरह उसने मुझे मारने की कोशिश की और कहता है, अब हम अरतलू समेत रियासत को गद्दारों से पाक करेंगे। गुनाल कहता है, आप रियासत की बका के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अरतलू साहब ने रियासत के खिलाफ कुछ भी किया है। साथ ही कुछ देर सोचने के बाद कहता है, तुम अरतलू के साथ रहकर उसके अंदर की हकीकत को नहीं जानते। अरतलू के साथ कुछ सरदारान खुफिया तौर पर बगावत की तैयारियां कर रहे हैं। सुल्तान अलाउद्दीन के मरने के बाद वो सब पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। रियासत की बका के लिए तुम्हें इस बगावत को रोकना होगा और उन तमाम बागी सरदारों को इबरत का निशान बनाना होगा। ये कहकर सातीन गुनाल को भेज देता है। काई कबीले में हलीमा असलिहान के पास पहुंच जाती है। असलिहान सातीन के गजब का जिम्मेदार खुद को ठहराती है कि मैंने कोपैक से शादी नहीं की, इसलिए वो अपना गजब हमें जरूर दिखाएगा। अगर तुर्कत और अरतलू साहब उसके खिलाफ खड़े हुए तो इससे बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बहेगा। बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बहने से बेहतर है कि एक को कुर्बान करके बाकी बेगुनाहों को बचाया जाए। जंगल में अरतलू साहब अपने सिपाहियों के साथ रवाना होते हैं। खैमे में असलिहान खुतून तीर कमान उठाकर तैयार खड़ी होती है। फिर अपना परचम चूमकर अपने भाई आलियार साहब का ख्याल सोचती है और कहती है, भाई मैं आपके कबीले को दो टुकड़े नहीं होने दूंगी। मैंने कसम खाई है। अब सातीन के खिलाफ कार्रवाई करने का वक्त आ गया है। और कहती है, सातीन कोपैक अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। ये कहकर असलिहान खैमे से बाहर चली जाती है। जंगल में अरतलू साहब अपने सिपाहियों के साथ मुसलसल जा रहे होते हैं। आयरोमिश आकर अरतलू साहब का रास्ता रोक लेता है और कहता है, अरतलू साहब मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगा। अरतलू कहता है, यकीनन तुम सातीन कोपैक के कुत्ते हो, ये गुस्ताखी तुमने उससे सीखी है। आयरोमिश कहता है,
अपने अल्फाज पर गौर करो अर्तुल साहब, मैं रियासत का सिपाही हूँ। अगर तुमने हमारे खिलाफ तलवार निकाली तो तुम उसकी भारी कीमत चुकाओगे। उसके बाद उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। काई कबीले में हाइमा खतून ने तमाम खवातीन को बुलाया होता है और उन्हें हिजरत के फराइज सौंपती है। इतने में खतून अंदर आकर कहती है, असलिहान कहीं नजर नहीं आ रही। मैंने उन्हें उनके खेमे और हर जगह देख लिया, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। उनका जरूरी सामान और घोड़ा भी कबीले में नहीं है। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। हाइमा खतून कहती हैं, फौरन सिपाहियों को इतला दें। वो फौरन असलिहान खतून को ढूंढें। ये कहकर सब खवातीन बाहर चली जाती हैं। रात के वक्त जंगल के गार में अर्तुल साहब बैठे होते हैं। अहमद अर्तुल साहब को सराय में होने वाली सातीन की तमाम बातें बताता है। अर्तुल कहता है, अहमद जो फर्ज तुम्हें दिया गया है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हें साबित कदम रहना होगा। बहुत जल्द ये काम खत्म हो जाएगा, फिर तुम भी हमारे साथ रहोगे। कबीले में हाइमा खतून और हलीमा सुल्तान असलिहान के बारे में काफी ज्यादा परेशान होती हैं। इतने में अर्तुल साहब अंदर आकर कहते हैं, हमने सिपाहियों के साथ उन्हें हर जगह ढूंढ लिया, मगर असलिहान खतून हमें कहीं नहीं मिली। क्या असलिहान ने आपसे कुछ कहा था? हाइमा खतून कहती हैं, उसने मुझे तो कुछ नहीं कहा। हलीमा को असलिहान की बातें याद आती हैं जो असलिहान ने जाने से पहले हलीमा से कही थी। हलीमा कहती है, वालिदा मुझे डर है कि असलिहान अमीर सातीन की तरफ गई है। कल मैं उससे मिली थी। वो अमीर सातीन के गदब का कसूरवार खुद को ठहराती है। उसने कहा था कि बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बहने से बेहतर है कि एक कुर्बान हो जाए। वो यकीनन सातीन को मारने के इरादे से गई है। ये सुनकर सब की परेशानी में और इजाफा हो जाता है। अर्तुल साहब कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं फौरन सिपाहियों को कोनिया के रास्ते पर असलिहान को तलाश करने के लिए भेजता हूँ। ये कहकर अर्तुल साहब बाहर चले जाते हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।